अनुपस्थित होने से असुविधा महसूस करता है, वह तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान कभी नहीं करेगा। मैं कहता हूं, तुम्हारी अनुपलब्धता भी तुम्हारी उपस्थिति जितनी मूल्यवान है, क्योंकि अनुपलब्धता तुम्हें भीतर लौटाती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि यह दुनिया तुम्हारे न होने पर भी चलती रहती है, और यह अहंकार के लिए बड़ा आघात है, लेकिन आत्मा के लिए यह महान मुक्ति है, क्योंकि इससे तुम समझते हो कि तुम्हें सब कुछ संभालने की आवश्यकता नहीं। तुम सिर्फ अपने भीतर का दीपक जलाए रखो, अस्तित्व बाकी सब संभाल लेता है। उपलब्ध रहने की बीमारी से मुक्ति एक आध्यात्मिक क्रांति है, क्योंकि इससे तुम दूसरों की जंजीरों से मुक्त हो जाते हो, और एक दिन तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कई लोग जो तुमसे दूरी बना गए, वे वास्तव में तुम्हारे अनुकूल नहीं थे। वे सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा से पोषण ले रहे थे, जैसे परजीवी पेड़ की जड़ से रस चूसता है। जब तुम उपलब्ध रहना बंद करते हो, परजीवी गिर जाते हैं और तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। फिर तुम्हारी शाखाएं आकाश की ओर उठती हैं। जीवन का असली फूल तुम्हारे भीतर तब खिलता है जब तुम बाहरी दुनिया की आवाजों को धीरे धीरे मौन में विलीन कर देते हो। इसलिए मैं कहता हूं, उपलब्ध रहना बंद करो और जो तुम्हें सच में चाहिए उसके लिए उपलब्ध हो जाओ। अपने मौन के लिए, अपने ध्यान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। जो व्यक्ति अपने लिए उपलब्ध हो जाता है, वह दुनिया के लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर से सुगंध निकलती है, दबाव नहीं। उसकी उपलब्धता प्रेम बन जाती है, बोझ नहीं। धीरे धीरे जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना छोड़ते हो, तब तुम्हें एक और महान सत्य दिखाई देता है कि जिन लोगों को तुमने अपने ऊपर अधिकार दे रखा था, वह अधिकार उन्होंने नहीं मांगा था, तुमने ही दिया था। लोग तो वहां तक ही प्रवेश कर सकते हैं जहां तक तुम उन्हें अनुमति देते हो। अगर वे तुम्हें थका रहे हैं, अगर वे तुम्हें ऊर्जा विहीन कर रहे हैं, तो उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं, तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने अपने द्वार खोल रखे थे, बिना यह जाने कि किसे भीतर आने देना है और किसे नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, अति सोचो कि तुम्हारा घर है। अगर कोई भी राह चलता व्यक्ति दरवाजा खटखटाए और तुम बिना सोचे उसे भीतर बुला लो, तो घर घर नहीं रहेगा, सराय बन जाएगा। और यह बड़ा आश्चर्य है, कई लोगों के भीतर घर जैसा कुछ नहीं होता। उनके भीतर सिर्फ भीड़ होती है, मालिक कोई नहीं। तुम्हारे मन में इतनी आवाजें हैं, किसी की अपेक्षा, किसी का गुस्सा, किसी का दुहक, किसी का